प्यार से वंचित हो गई। उसे अपने जीवन में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखने लगा। वह लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसीलिए उसे कोई सम्मानजनक नौकरी भी नहीं मिल सकती थी। उसने अपनी माँ के गहने बेच दिए और एक रिक्शा खरीदकर पैसे कमाने लगी। अब वह अपनी बूढ़ी माँ और बेटी का एकमात्र सहारा है। रिक्शा चलाने वाली लड़की की कहानी सुनकर गोपाल चौंक गया और उसका दिल भर आया। उसने हमेशा खुशी का सामना किया था और जीवन की भयानक तस्वीर कभी नहीं देखी थी। फिर उसने महसूस किया कि हमेशा किसी भी तस्वीर के दो पहलू होते हैं। कभी कभी जो दृश्य में हम देखते हैं उसके पीछे उसकी एक दर्दनाक पृष्ठभूमि होती है। हमें बनावटी सच्चाई के बजाय सही सच्चाई जाने बिना ही किसी व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए या उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो घर पर एक बिल्ली को देखकर वो आग बबूला हो गया। पिताजी, ये बिल्ली मेरे घर पर क्या कर रही है? आपको पता नहीं है घर में गंदगी कर देगी? बेटा, ये बिल्ली मुझे बाजार में मिली थी, बहुत भूखी थी, मुझे इस पर दया आ गई। मैंने इसका नाम चमकी रखा है और मैंने फैसला लिया है कि अब से ये मेरे साथ ही रहा करेगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस उम्र में बिल्ली पालेंगे? हाँ, क्योंकि ये सुबह से ही मेरे साथ खेल रही है। इसके साथ खेलने और बातें करने में समय का पता ही नहीं चलता। मोहन क्रोधित होकर वहां से चला गया। उस दिन के बाद वो बिल्ली रामकिशन के जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा बन गई। रामकिशन कहीं से भी उसे आवाज लगाता, वो दौड़ी दौड़ी रामकिशन के पास चली आती। मोहन जब भी बिल्ली को मारने की कोशिश करता तो रामकिशन गुस्से से आग बबूला हो जाता। मोहन, तुम्हें शर्म नहीं आती है कैसा है पालतू जानवर पर हाथ उठाते हुए? पिताजी, ये मेरे कमरे में क्यों आती है? बकवास बंद करो। मेरी चमकी मेरे कमरे के अलावा और कहीं नहीं जाती, और अगर चली भी जाती है तो मत भूलो, इस घर का असली मालिक अभी मैं ही हूँ। इतना कहकर रामकिशन बिल्ली को लेकर वहां से चला गया। मैं भी देखता हूँ ये बिल्ली कब तक आपके पास रहती है। अगले दिन मोहन को ऑफिस में कुछ दिन बांग्लादेश जाने का ऑर्डर मिला। मोहन पैकिंग करके बांग्लादेश चला गया, मगर रामकिशन नहीं जानता था कि मोहन एक बैग में चुपके से उसकी बिल्ली भी छुपा कर ले गया था। कुछ दिन बाद मोहन उस बिल्ली को बांग्लादेश छोड़ आया। मोहन के आते ही रामकिशन मोहन से बोला, मोहन, तुम्हें पता है जब से तुम गए हो मेरी चमकी कहीं नजर नहीं आ रही। पिताजी, मुझे क्या पता? आपने तो जब से मुझे डांटा था तब से तो मैं उसे देखना भी बंद कर दिया। और वैसे भी वो एक आवारा बिल्ली थी, भाग गई होगी। करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये सोचकर पागल हो रहा हूं कि मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि लोगों की इस प्रकार की भी रुचि हो सकती है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि रिक्शा चलाने वाली लड़कियां मजाकिया लगती हैं? उसने उस पर ताना मारा। गोपाल के जवाब में लड़की ने सरल तरीके से जवाब दिया, क्या आप मेरी कहानी सुनना चाहोगे जो आपके सफर को और मजेदार बना देगा? गोपाल ने कहा, हाँ क्यों नहीं, सुनाओ। लड़की बोली, एक गांव की लड़की जो अपने माता पिता की इकलौती प्यारी बेटी थी। उसने अपने जीवन में कभी किसी समस्या का सामना नहीं किया था। एक दिन शहर से एक बहुत ही उच्च वर्गीय परिवार से उसके लिए शादी का प्रस्ताव आया। उसके माता पिता उस प्रस्ताव से बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि उनके पास एक बेटी को शानदार भविष्य देने का सुनहरा मौका है, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी कम उम्र में ही करा दी। शादी के बाद विदा होकर बेटी शहरी जीवन